गुरु तत्व कैसे जागृत करें? सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि क्या गुरु तत्व है क्या। हम यह गुरु तत्व से संबोधित होने वाले शब्द से अर्थ क्या है? गुरु हम किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु शब्द से संबोधित करते हैं। परंतु यह जरूरी नहीं कि एक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति या प्राणी ही गुरु हो सकता है। गुरु शब्द से वह हर प्राणी संबोधित होते हैं जो हमें मार्ग देते हैं, जिनके पथ मार्ग पर हम चलने की कोशिश करते हैं। बात आती है कि गुरु कभी कोई व्यक्ति विशेष होता ही नहीं। कई लोग तो कहते हैं अरे मैं इनका गुरु, मैं उनका शिष्य। कई इस अहंकार मद में भी चलते हैं कि मैं फला गुरु का शिष्य हूँ, अरे मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु वैसा है। कई गुरु शब्द से संबोधित होने वाले लोग ये भी कहते हैं कि अरे मेरा शिष्य ऐसा है, मेरा शिष्य ऐसा है। कमाल की बात है, समझ में ही नहीं आता कि गुरु शिष्य के अहंकार में है या शिष्य गुरु शब्द से संबोधित होने वाले व्यक्ति विशेष के अहंकार में है। ज्यादातर लोगों को तो यह पता नहीं है कि गुरु कहते किसे हैं। देखिए, अपन इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि गुरु कहते किसे हैं। गुरु शब्द से हम संबोधित किसे करते हैं? गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, इसे प्रायः तो सभी लोग कहते हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है कि गुरु दुनिया में कोई भी व्यक्ति विशेष होता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ योग्यता के कारण उसे गुरु शब्द से संबोधित किया जा सकता है, परंतु गुरु वह होता नहीं है। जिस तरह किसी महंत की गद्दी या किसी अधिकारी का चैम्बर, वह चैम्बर अपने आप में वह पद रखता है। वह महंत की गद्दी महंत है, न कि वह व्यक्ति विशेष महंत है। परंतु जब हम उस गद्दी में बैठते हैं तो हमें महंत, महामंडलेश्वर, महायोगी या पीठाधीश्वर या कोई अधिकारी का चैम्बर हुआ तो उसे, या कोई राजा की गद्दी हुई तो राज नाम से संबोधित करते हैं। तो क्या वह व्यक्ति जो आज से 1 वर्ष पहले रास्ते में घूमता था, उसे रमेश, राजेश तरह तरह के नाम से बुलाते थे, और अचानक उसे राजगद्दी मिल जाए और फिर वह उस राज की गद्दी में बैठ जाए, तो क्या उसे कहेंगे कि रमेश, राजेश या जिस नाम से संबोधित करते थे वह वही व्यक्ति है? उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं? राजा साहब, या राजा जी बैठे हुए, या हमारे मुखिया बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति विशेष तो नहीं, पर उसमें पद किसका हुआ? उस गद्दी पर आसीन व्यक्ति का। वह गद्दी महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से गुरु शब्द से संबोधित होने वाले व्यक्ति नहीं, उनके कर्म के कारण उनको गुरु शब्द से संबोधित किया जाता है। उनकी योग्यता के कारण हम संबोधित करते हैं। जब गुरु में विलीन होता है तो गुरु रूप, गुरु स्वरूप में पूजा जाता है। गुरु व्यक्ति विशेष तो होता नहीं, परंतु गुरु शब्द एक ऐसा इस त्रिलोक दुनिया में, इस पूरे समस्त सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा अद्वितीय शब्द है जिससे संबोधित होते हैं। गुरु अपने आप में खुद इतना ऊर्जावान है, इतना शक्तिशाली है कि वह किसी के पद और किसी के सम्मान का मोहताज ही नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे मैंने गुरु को ये दान किया, मैंने गुरु को ये दिया, मैंने गुरु का इतना सम्मान किया, मैंने गुरु का इतना स्वागत किया। अरे आपने गुरु शब्द का स्वागत नहीं किया, गुरु से पूजने वाले उस व्यक्ति का स्वागत आपने किया। उस मानव प्राणी को गुरु शब्द से संबोधित होने के कारण स्वागत किए।
जबकि गुरु तीनों लोक में अद्वितीय है, वह व्यक्ति विशेष में है ही नहीं। इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस भ्रम और माया जाल में हम कब तक टिके रहेंगे।